और देश के कई शहरों में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। बरेली में आज लगातार दूसरे दिन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना है। बरेली प्रशासन ने मंगलवार को 2 बारात घरों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। ये बारात घर पूरी तरह से टूटे नहीं हैं, इसलिए इन पर आज भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये बारात घर पूर्व मंत्री आजम खान और मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में सड़क के किनारे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन चल रहा है। पटना, छपरा और बेगूसराय में आज भी एक्शन जारी रहेगा। झारखंड के बोकारो में अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया तो गुजरात के मोरबी में कोर्ट का स्टे हटते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर गरज रहा है। कहीं माफिया पर एक्शन है तो कहीं अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बरेली में अवैध बारात घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। ये तस्वीरें बरेली के सूफी टोला इलाके की हैं, जहां मंगलवार को अवैध बारात घरों के सामने बुलडोजर देखकर मालिकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। घर की महिलाएं बाहर निकल आईं, शोर शराबा करने लगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बुलडोजर का एक्शन जारी रहा। हमारा ये बारातघर नहीं है, हमारा रेजिडेंस है। हम लोग यहाँ रहते हैं और हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समाज सेवा के लिए थोड़ा सा खोल रखा है। यहाँ पर गरीब लोगों की शादियाँ होती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कोई वो ले रहे हैं, सिर्फ गरीबों की वजह से ही हमने खोल रखा है। आप चाहें तो हमारा पूरा देख सकते हैं, पूरा रेजिडेंस बना हुआ है। दरअसल बरेली के सूफी टोला इलाके में 2 मैरिज हॉल अवैध तरीके से बनाए गए थे। दोनों बारात घर बिना नक्शा पास किए बनाए गए थे। दोनों बारात घरों को 2011 में ही ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया। इन दोनों बारात घरों के मालिकों को मौलाना तौकीर रजा और आजम खान का करीबी बताया जा रहा है और दोनों के खिलाफ एक्शन किया गया। 2 मैरिज हॉल हैं, अमान इमारत और गुड मैरिज हॉल। यहाँ पे मैं इनके पास सड़क था, मैं इनका बकायदा जो है इसका वायलेशन करके चला गया थे। इस दिन की सुनवाई के लिए इसी कार्रवाई मजिस्ट्रेट मांग करा के फोर्स लेकर चला रही थी। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे थे काफी देर कोर्ट की रूल ने पकड़ी थी और उनका कहना है कि नोटिस का पर्याप्त समय नहीं मिला था, तो थोड़ा पूरी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब यूपी के सीतापुर की तस्वीरें देखिए। ये पीले रंग का मकान सरकारी जमीन पर बना था। खलिहान की जमीन पर सफीउल्लाह और बरकतुल्लाह 2 भाइयों का पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जा था। उसमें बाकायदा दुकानें बनवानी। मामला कोर्ट भी पहुंचा लेकिन टिक नहीं पाया। आखिरकार एसडीएम के नेतृत्व में बुलडोजर चला और खलिहान की जमीन को खाली करवाया गया। साथ ही चेतावनी भी दी कि जिन्होंने अवैध कब्जा किया है वो उसे छोड़ दें। यूपी के बाद बिहार की तस्वीरें देखिए। बिहार में नई सरकार के शपथ लेने के बाद से ही बुलडोजर गरज रहा है। पटना छोटी पहाड़ी के पास सड़क पर सरकारी संपत्ति में से 10 कट्ठा के प्लॉट पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़कर हटा दिया गया। वहीं छपरा में नगर पालिका चौक से बस स्टैंड होते हुए दारोगा राय चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। विधायक जितेंद्र कुमार राय के छपरा आवास के बाहर लगे बैरिकेड पर नगर निगम का बुलडोजर चल गया। बेगूसराय में जिला प्रशासन और पुलिस की टीमों ने NH 31 पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान कुछ लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ दिया। सैकड़ों अवैध घर और दुकानों को भी हटा दिया गया। चाहे वो हमारा IUCL गेट से लेके ट्रैफिक चौक तक हो या बस स्टैंड से लेके हमारा जेल गेट तक जो एरिया है, अभी यहाँ पे रेलवे गुमटी से लेके जेल गेट तक है। तो हमारे साथ जो नगर निगम का टीम है, जो पुलिस का जो लोग हैं, मंडल पदाधिकारी, मंडल पुलिस पदाधिकारी, सारे लोगों के सहयोग से इस पूरे अतिक्रमण हटाओ अभियान में इसको कंप्लीट किया जाएगा और बेगूसराय शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा ताकि लोगों के परिचालन में कोई समस्या न हो। बिहार के साथ साथ पड़ोसी झारखंड में भी बुलडोजर एक्शन जारी है। बोकारो सिटी सेंटर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 150 दुकानों पर बुलडोजर चल चुका है। करीब 400 से ज्यादा दुकानों पर अगले 3 दिनों में ये एक्शन होगा। सिटी सेंटर की सड़क के दोनों ओर अवैध कब्जों को 7 दिन में हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
झारखंड के बाद गुजरात के मोरबी की तस्वीरें देखिए। मोरबी में मंदिर की जमीन पर एक अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया था। मामला कोर्ट में था। हाईकोर्ट ने जैसे ही रोक हटाई, 1 घंटे के अंदर गुजरात पुलिस ने वहां पहुंचकर ढांचे को ध्वस्त कर दिया।